नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह आरटी टीवी न्यूज पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की ताजा खबरें। भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध मां चामुंडा माता मंदिर परिसर में पैंथर की मौजूदगी से क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल बन गया। आज सुबह मंदिर परिसर में पैंथर के विचरण की घटना सामने आई, जिसकी पुष्टि वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद फुटेज से हुई है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 6 बजे मंदिर परिसर में रहने वाले लोगों ने पैंथर की हलचल महसूस की। बाद में सीसीटीवी फुटेज देखने पर पैंथर को मंदिर परिसर में कुछ समय तक घूमते हुए स्पष्ट रूप से देखा गया। इस घटना के बाद श्रद्धालुओं और आसपास के ग्रामीण में भय व्याप्त हो गया। पैंथर की मौजूदगी की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई। श्रद्धालु फिलहाल सावधानी बरते हैं। वहां स्थानीय लोगों ने बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि आसपास में पहाड़ी और जंगल क्षेत्र होने के कारण पैंथर मंदिर परिसर तक पहुंचा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में पिंजरा लगाने, विशेष टीम तैनात करने, गश्त बढ़ाने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा में पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है, ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो और लोगों में भय दूर किया जा सके। सुबह यहाँ चामुंडा माता प्रांगण के अंदर पैंथर आया था। सुबह 6:28 पे हमने देखा। फिर मैं मंदिर से बाहर आया, सीढ़ियों के ऊपर से देखा उसको, फिर वो घूमते हुए वापस नीचे जंगल की तरफ चला गया था। आज सुबह सीसीटीवी फुटेज से सूचना मिली कि भाई हमीरगढ़ माता जी के यहाँ पैंथर देखा गया। उसके बाद हम स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे हैं। यही जगह थी जहाँ सुबह पैंथर का मूवमेंट था। और एक्चुअल में ये जगह जो है अपने वन विभाग में आती है, इको पार्क हमीरगढ़ फॉरेस्ट में आती है। और ये पीछे जो एरिया है ये सारा फॉरेस्ट का एरिया है। तो पैंथर का मूवमेंट इधर से ही हुआ है और इधर होते हुए वापस वो फॉरेस्ट में की तरफ ही चला गया है। सुबह लगभग 6 बजे की बात है। और मतलब वो क्या कि ये फॉरेस्ट में होने से, ये स्थान फॉरेस्ट में है तो फॉरेस्ट में ही उसका मूवमेंट हो रहा है और काफ़ी समय से है उसका मूवमेंट। कभी वो इको पार्क में नज़र आता है, कभी इको पार्क के बाहर वो नया ITI कॉलेज उधर, कभी कावरा, कभी मीरगढ़ के ओजाड़ा तकतपुरा की तरफ भी इसका मूवमेंट होता है। ये संभवतः अकेला ही है और नर है और इसकी उम्र लगभग 4-5 वर्ष की है और ये सिंगल है, अकेला है, इसकी कोई फैमिली नहीं है, बच्चे भी अभी तक नहीं देखे गए हैं। और ये जंगल का एरिया तो इधर इसका मूवमेंट होता रहता है और आबादी की तरफ ये नहीं जाता है वैसे। और अगर आबादी की तरफ जाएगा तो इसको पकड़ने के पिंजरे लगाए जाएंगे, क्योंकि ये स्थान फॉरेस्ट में है तो फॉरेस्ट में तो उसका मूवमेंट रहता है। और फिर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा भी कोई बिना काम जंगल में प्रवेश नहीं करे और अगर कोई कहीं कोई नुकसान पहुंचाता है या आबादी में आता है तो हमें सूचना करे तो उसको पकड़ने के लिए पिंजरा वगैरह लगाए जाएंगे। R18 News. The next news. भीलवाड़ा जिला के कार्य क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 758 पर शनिवार दोपहर बाद बड़ा हादसा टल गया। गंगापुर से भीलवाड़ा की ओर जा रही एक कार शिवनगर स्थित चामुंडा माता मंदिर के सामने अचानक अनियंत्रित हो गई। तेज रफ्तार या नियंत्रण बिगड़ने के कारण कार डिवाइडर से टकरा और सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन गनीमत रही कि कार में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर कार सवारों को बाहर निकाला और मदद पहुंचाई। सौभाग्य से किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। सूचना मिलने पर कारोई पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन को हटाकर यातायात सुचारू किया गया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में हादसा का कारण तेज रफ्तार और अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ना बताया है। R18 News. The next news. भीलवाड़ा की प्रतापनगर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को निशाना बनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी अहम खुलासे की संभावना जताई जा रही है। प्रतापनगर थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि 28 जुलाई 2025 को परिवादी मिठा लाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवादी के अनुसार 26 और 28 जुलाई को उसके मोबाइल पर 2-3 अज्ञात नंबरों से व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल के बाद व्यक्ति ने अपनी डीपी के नामचित व्यक्ति पृथ्वीराज कोठारी का फोटो लगाकर स्वयं को पृथ्वीराज कोठारी बताया और विश्वास में लेकर धोखाधड़ी पूर्वक अहमदाबाद से 40 लाख रुपए हवाला के माध्यम से भिजवा लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों
कॉल डिटेल्स और सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी ईश्वर मेघवाल को जालोर से डिटेन कर बाद में गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि यह संगठित गिरोह राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली से साइबर अपराध के जरिए ठगी की वारदातों का अंजाम देता है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। R18 News. The next news. भीलवाड़ा शहर के पटेल नगर क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवक का शव घर के अंदर एंगल से दुपट्टे के सहारे लटका हुआ मिला। मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान ब्रजेश शर्मा, मूल निवासी चिहुटा, बिहार तथा हाल निवासी पटेल नगर के रूप में हुई है। वहां 2 बच्चों का पिता था। परिजनों के अनुसार शुक्रवार दोपहर मृतक की पत्नी जब भोजन के लिए पति को उठाने कमरे में गई तो उसने एंगल से लटका शव देखा। घटना की सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच की। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। फिलहाल परिजनों से पूछताछ की जा रही है और घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। R18 News. The next news. भीलवाड़ा की वस्त्र नगरी शनिवार को भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिकता ऊर्जा में महासागर में डूब गई। शहर के हृदय स्थली बालाजी मार्केट स्थित श्री बालाजी मंदिर में स्वसर अखंड 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ महाअनुष्ठान का भव्य शुभारंभ हुआ। पौष शुक्ल पूर्णिमा के पावन अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार और हनुमान चालीसा से गूंजते स्वरों में मंदिर परिसर भक्तिमय उठा। ऐसी ऐतिहासिक महाअनुष्ठान में काशी बनारस से पधारे प्रसिद्ध आचार्य सच्चिदानंद झा के मार्गदर्शन में 101 विद्वान पंडित स्वसर अखंड पाठ कर रहे हैं, जो लगातार 14 दिन तक चलेगा। मंदिर के महंत पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि यह अनुष्ठान आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ध्वनि तरंगों के सिद्धांत पर आधारित है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यह पाठ 16 जनवरी माघ कृष्ण त्रयोदशी प्रदोष तक जारी रहेगा। इस भव्य आयोजन के मुख्य आयोजक जानकी लाल करुणा देवी, राहुल, श्वेता एवं भूरालाल सुवाल का परिवार है। मंदिर को आकर्षक रोशनी और पूज्य सज्जा से सजाया गया है। पहले के ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर हनुमान जी की आराधना करते हुए विश्व शांति, सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। भीलवाड़ा पेच एरिया बालाजी मंदिर, बालाजी मार्केट में अपने आप में अत्यंत ही अनूठा अद्वितीय अनुष्ठान आज माघ शुक्ला पूर्णिमा शनिवार को शुभ मुहूर्त में गणेश अंबिका पूजन कर शुभारंभ कर दिया गया है। इसमें आज से लेकर माघ कृष्णा 13 शुक्रवार तारीख 16/1/26 तक कुल 14 दिवसीय अनुष्ठान है, जिसमें लगभग 1.25 लाख से अधिक हनुमान चालीसा पाठ का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत 101 पंडितों द्वारा इस अनुष्ठान में शामिल होकर आनंद किया जा रहा है, जिसमें 81 पंडित प्रातः 9 से लेकर दिन शाम को 6 तक 2 पारियों में लगभग 1.25 लाख पाठ करेंगे एवं इससे अधिक पाठ 21 पंडित 24 घंटे बाकी बचे समय में अनवरत ये पाठ चालू रहेंगे, जिसमें भीलवाड़ा शहर के सभी भक्त, आयोजक परिवार, जानकी लाल जी करुणा देवी सुवालकर का संपूर्ण परिवार एवं बजरंग मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल जी मानसिंह का एवं समस्त ट्रस्टी बालाजी मंदिर परिवार के सभी जन एवं मंदिर के सभी भक्त इस अनुष्ठान को अत्यंत ही उल्लासपूर्ण मनाने में लगे हुए हैं, ताकि अनुष्ठान अपने आप एक इतिहास बने और मिसाल बने। पूर्व में यह अनुष्ठान अयोध्या में नूतन रामलीला प्रतिष्ठापना के समय हुआ था। यह 19 दिन का था। उस समय भी 1.25 लाख पाठ हुए थे। यह अनुष्ठान का लक्ष्य संपूर्ण विश्व में मंगल कामना के लिए एवं हनुमत कृपा के लिए है। इस अनुष्ठान के आयोजक जानकी लाल जी करुणा देवी परिवार राहुल, श्वेता सुवाल का है। News. The next news. सीन तहसील से जेतपुरा गांव में नवीन ग्राम पंचायत पुनर्गठन के फैसले को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने जन सुविधा, दूरी और भौगोलिक स्थिति की पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए जेतपुरा को नजदीकी ग्राम पंचायत पालड़ी से हटाकर 8 से 9 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत धोली में शामिल कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ ग्रामीणों ने उपखंड मुख्यालय के बाहर बेहद आक्रामक और प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया है। ग्रामीण मुर्गा बनकर बैठे और दंडवत लेटकर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया है।
ग्रामीणों का कहना है कि यह निर्णय महिलाओं, बुजुर्गों और छात्राओं के लिए सीधी परेशानी खड़ी करेगा। ग्रामीणों ने इसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 101 के खिलाफ बताते हुए तुरंत संशोधन की मांग की है। चेतावनी दी है कि मांग नहीं होने पर आंदोलन और तेज होगा। R18 News. The next news. भीलवाड़ा में गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मोत्सव प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य नगर कीर्तन शोभा यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। नगर कीर्तन की शुरुआत सिंधु नगर गुरुद्वारे से की गई, जो सिटी कोतवाली, राजेंद्र मार्ग और स्टेशन चौराहा सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। फूलों से सजी पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में सजे धजे घोड़े के साथ ही अखाड़ा प्रदर्शन ने लोगों का मन मोह लिया। पूरे मार्ग में शब्द कीर्तन, कथा वाचन और जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। सिख समुदाय की महिला सहित श्रद्धालुओं ने सेवा भाव का परिचय देते हुए पंज प्यारे के आगे झाड़ू लगाकर सेवा और पुष्प वर्षा की। कार्यक्रम के समापन पर गुरु का अटूट लंगर आयोजित हुआ, जिसमें मिष्ठान और प्रसाद वितरण किया गया। पूरा शहर भक्ति, सेवा और भाईचारे के रंग में नजर आया। R18 News. The next news. भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर क्षेत्र में पंडेर थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। पंडेर थाना पुलिस सादा वर्दी में बजरी खरीदार बनकर माफियाओं तक पहुंची और ओडिया खेड़ा गांव के पास बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए तथा मामला दर्ज कर खनिज विभाग को सूचना दी है। पुलिस ने बताया कि इससे एक रात पहले भी पंडेर पुलिस सादा वर्दी में आमजन बनकर माफियाओं तक पहुंची थी। लगातार की जा रही इन कार्रवाई के चलते अवैध खनन करने वालों में डर का माहौल है। पंडेर थाना पुलिस ने पिछले 24 घंटों में बजरी से भरे 4 और पत्थर से भरे 1 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। थाना प्रभारी कमलेश मीणा ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन में संलिप्त माफियाओं को किसी भी सूरत में बख्श नहीं जाएगा। R18 News. The next news. भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के 195वीं जयंती पर भीलवाड़ा में फूले सेवा संस्था एवं राजस्थान प्रदेश माली महासभा के तत्वावधान में महात्मा ज्योतिबा फूले मूर्ति परिसर में प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर सावित्रीबाई फूले के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की गई। पुष्पांजलि कार्यक्रम के पश्चात आज के दौर में कितनी प्रासंगिक है सावित्रीबाई फूले विषय पर व्याख्यान माला आयोजित हुई। समारोह की मुख्य अतिथि मिसेज राजस्थान जया चौहान ने कहा कि सावित्रीबाई फूले न केवल भारत की प्रथम प्रशिक्षित महिला शिक्षिका थी, बल्कि स्त्री शिक्षा, दलित उत्थान और सामाजिक न्याय की सशक्त अनुग्रह थी। उनका जीवन संघर्ष, साहस और करुणा का अनुपम उदाहरण है। फूले सेवा संस्था के अध्यक्ष गोपाल लाल माली ने सावित्रीबाई फूले के कार्यक्रम की महत्वता प्रकाश डाला। कार्यक्रम में भरूलाल माली, हर नारायण माली, तोताराम माली, कन्हैया लाल बुलीवाल सहित वक्ताओं ने फूले दंपति के विचारों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। आज हम सब यहाँ माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, महिलाओं को शिक्षित किया, बच्चियों को शिक्षित किया, उन्हें जागरूकता फैलाई। आज हम यहाँ हैं, सब एकत्रित हुए हैं और आज मैं भी जिस मुकाम पर हूँ वो सब माता सावित्रीबाई फुले की ही देन है। उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई, सबको जागरूक करने का काम किया और आज महिलाएं हर क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ट्रेनिंग में, न्यूज एंकरिंग में, सब जगह अपना परचम लहरा रही है। R18 News. The next news. भीलवाड़ा जिले की हमीरगढ़ तहसील के देवली गांव में SC/ST की कृषि भूमि को षड्यंत्र पूर्वक हड़पने की एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने ग्रामीण के साथ मिलकर जिला कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन किया और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापक सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह ने कहा कि मृतक नंद राम जी बलाई की पैतृक कृषि भूमि को रामू देवी और उनके पुत्र भगवान लाल गाडरे ने कूटनीतिक रूप से अपने नाम करवा लिया है। आरोप है कि गाडरे समाज के
आरोप है कि गाड़ी समाज के इन व्यक्तियों ने स्वयं को गरोड़ा बताकर मिथ्या दस्तावेज तैयार किए, जबकि सालवी समाज की जमीन कानूनी रूप से किसी अन्य वर्ग के नाम नहीं हो सकती। हैरानी की बात यह है कि जब मामला एसडीएम न्यायालय हमीरगढ़ में विचाराधीन है, तब भी वर्तमान पटवारी संदीप ने कथित तौर पर फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर जमीन का एक खाल खोल दिया। पीड़ित रत्नलाल सालवी और नारायण सालवी ने प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि पटवारी ने कार्यवाही की धमकी मिलने पर अभद्रता भी की। इसी को लेकर आज हम एसपी से न्याय की गुहार लगाने आए हैं। लेकिन मौके की कि बड़ाई समाज की जमीन गाड़ियां के नाम पर ऊंची जात का कोई है ही कौन है। ये मैंने माना तो मैंने हमारे पिताजी बोला जी वहाँ नाम पर करा ली थी गाड़ी का गरोड़ा करकुरार और बाणो बच्चो फिर मानो 28 तारीख ने कहते की कई नाम पर कराई थी रजिस्ट्री करा फिर वो मिली भगत हूँ पटवारी मिल मुलार कहते कई रामलीला कर और रिश्वत खा खूर वहाँ का मतलब फिर और दूसरा की रजिस्ट्री कराई थी अंतकाली दूसरा का नाम पर खुलाई तो और कोई जाट समाज वाला जो कोई वही रजिस्ट्री लगा फिर वही वहाँ के शाखा मीना वो मान न्याय में जाने थोड़ा हम खरीदा क्या मतलब जमीन किसके नाम पे थी? जमीन मेरे पिताजी के नाम पे थी नंदराम जी बड़ई निवासी देवली बड़ई समाज में 4 बीघा 2 बसवा 4 बसवा ऐसी है साहब। अब अतरो तो मैंने भी याद कौन 4 बीघों ऊपरी है। आज मैंने एसपी साहब ने पैसे बनाया कि भाई मान न्याय लो भाई बड़ी समाज की दूसरी समाज में है भी कौन तो वह भी किसान अरे होने के बाद ही फिर और पाँचों मांगे केस लगा मिलो मेरगढ़ में उठ केस लगान मैंने को भाई माँ की जमीन बाजी तो रहो ऐसा करिया तो और दूसरा के रजिस्ट्री कराई थी। आज हम यहाँ एसपी ऑफिस पेश हुए हैं। हमारे गांव के नंदराम जी बड़ई जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनके मतलब कृषि भूमि जो हमारे गांव में स्थित थी, उनके पुत्र जो सालवी समाज से हैं, उनकी हमारे गांव के रामू देवी और उसके पुत्र भगवानलाल गाडरी ने गलत व मिथ्या दस्तावेज बनाकर अपने नाम पर जमीन करवा ली थी, जबकि वो गाडरी समाज से है और उनके नाम पे ये सालवी समाज की जमीन नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने गरोड़ा बनकर कोई दस्तावेज वो फर्जी दस्तावेज लगाकर अपने नाम पर जमीन करवा ली थी। उसका केस हमारे यहाँ पर एसडीएम कार्यालय हमीरगढ़ पे हम केस लंबित और हम विचाराधीन और हम उस केस को लड़ रहे हैं। लेकिन अभी पटवारी साहब संदीप जी पटवारी जो वर्तमान में देवली पटवारी लग रहे हैं, उन्होंने फर्जी रजिस्ट्री लगाकर अंतकाल खोल दिया है और मतलब उसमें जाट समाज की रजिस्ट्री लगा दी है। और ये उसमें कहना का मतलब यह है कि सालवी समाज की जमीन एससी एसटी मतलब ओबीसी के नाम पर नहीं जा सकती है, लेकिन उन्होंने अंतकाल के अंदर भी हमने सारी कॉपियां उनमें इसके साथ लगा दी है और उन्होंने फर्जी तरीके से कूट रचित दस्तावेज पेश कर और मतलब धोखाधड़ी पूर्वक या पूरे नाम पर दूसरे के नाम पे पैसे लेकर अपने नाम पे करवा ली, जिसकी कार्रवाई के लिए हम आज एसपी ऑफिस पेश हुए हैं। ये उनके पुत्र है रतनलाल सालवी और उनके नारायण जी सालवी उनके वापिस बेटे हैं। भाई न्याय की उम्मीद के लिए हम बैठे हैं। कल हमने एक एप्लीकेशन तहसीलदार महोदय अमीरगढ़ को भी दी है, हमारे गांव के सरपंच महोदय को भी दी है, क्योंकि सालवी समाज की जमीन ओबीसी के नाम पर नहीं जा सकती है और उन्होंने ऑनलाइन दस्तावेजों से ये सीधा स्पष्ट होता है कि उन्होंने एक धोखाधड़ी पूर्वक करके ये जमीन उनके नाम पे करी है और उन्होंने एक मिलीभगत कर पैसे खाकर। और हमने पटवारी साहब से कहा तो उन्होंने कहा तो मेरे से हो गई तो हो गई, आपसे जो कार्रवाई जो कर लो, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इसलिए आज हम एसपी साहब के यहाँ पर पेश हुए। R18 News. The next news. भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 24 दिसंबर को सामने आए अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता मिली है। अपहृत नाबालिग लड़की को पुलिस ने अहमदाबाद से सुरक्षित बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी राजकुमार पुत्र खेमराज गाछा निवासी गंगापुर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 25 दिसंबर 2025 को पीड़िता की मां ने थाना प्रतापनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 24 दिसंबर को उसकी नाबालिग बेटी को राजकुमार गाछा अपहरण करके ले गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। सीओ सिटी सज्जन सिंह के सुपरविजन तथा प्रतापनगर थाना प्रभारी राजपाल सिंह के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई है। टीम ने तकनीकी और सूचना तंत्र के माध्यम से कार्रवाई करते हुए अहमदाबाद से अपहृत बालिका को दस्तयाब किया और आरोपी की गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता को सुरक्षित परिजनों को सुपुर्द किया गया है, जबकि आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। R18 News. The next news.
भीलवाड़ा जिले की शक्करगढ़ थाना पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी पूरणमल ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस टीम किशनगढ़ से आगे खुजरी रोड पर पहुंची, जहां सड़क पर दो इको गाड़ियां विपरीत दिशा में खड़ी नजर आई। पुलिस वाहन को देखते ही एक सफेद रंग की इको गाड़ी का चालक गाड़ी लेकर खुजरी की ओर भागने लगा। थानाधिकारी पूरणमल ने जाब्ते के साथ पीछा कर इको गाड़ी को रुकवाया। चालक गाड़ी सड़क किनारे छोड़कर भागने लगा, लेकिन पुलिस जाब्ते ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर आरोपी के पास अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान शंभुनाथ निवासी जहाजपुर के रूप में हुई। पुलिस ने मौके से 4 किलो 10 ग्राम अवैध डोडा चूरा और इको गाड़ी को जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। R18 News. The next news. भीलवाड़ा जिले के आसिंद कस्बे में श्री श्री 1008 स्वर्गीय केशव महाराज की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर 2 जनवरी की शाम को केशव भक्त मंडल आसीन की ओर से एक विशाल भजन संध्या का आयोजन नरसिंह द्वारा मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय महंत प्रकाश दास महाराज तथा महंत साध्वी देवगिरी महाराज हमीरगढ़ के पावन सानिध्य में भजन प्रवाह राजू अलबेला और गायिका अक्षरा बजाज ने खाटू श्याम के मनमोहक भजन प्रस्तुत किए। एक आस तुम्हारी है, मेरी हार नहीं होगी, श्याम बाबा हमें तुम्हारा प्यार चाहिए और हारे के सहारे आजा जैसे भजन पर श्रद्धालु वाव विभोर होकर झूम उठे। कार्यक्रम में पधारे संतों और भजन कलाकारों का केशव मंडल पदाधिकारी द्वारा माला पहनाकर और उपरण ओढ़ाकर सम्मान किया गया। भजन संध्या के पश्चात आरती संपन्न कराई गई और श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष दिनेश सोनी, प्रकाश गोखरू, अखिलेश वैष्णव, चंद्र प्रकाश सोनी, शंकर लाल सोनी, नाथू नाथ योगी, टीकम चंद सोनी, जगदीश चौहान, रामदयाल जाट, दीपक वर्मा, ताराचंद शर्मा, धीरज सोनी, कैलाश तोषनी नवाल, श्याम शर्मा, मानसिंह रावत, भीम शर्मा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और भक्तजन उपस्थित रहे। भीलवाड़ा की ताजा और खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। इसके साथ ही अब हम रेडिनेट केबल चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध हैं।